नमस्कार फरीदाबाद। आज हम पहुंचे हैं चावला कॉलोनी और प्रत्याशी रविंद्र फौजदार जी की जनसभा में देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। बड़े भाई रविंद्र फौजदार जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से भाई का स्वागत करेंगे। और जनता से जानेंगे उनके विचार, माला पहनाकर क्या कहना चाहेंगे। रविंद्र फौजदार जी का स्वागत करते हैं। रविंद्र फौजदार जिंदाबाद। देख सकते हैं रविंद्र फौजदार जी की जय जयकार हो रही है। माला पहनाकर भाई रविंद्र फौजदार जी का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से दोबारा क्या रहेगा भाई रविंद्र फौजदार जी का। क्या रहेगा इस बार हम आएगा आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ, आप देख सकते हैं रविंद्र फौजदार हो रही है हर जगह। जो अभिभूत यहाँ पर एक अंकल जी क्या रहने वाला है और एक आने वाले 5 क्या रहने वाला है इस बार। और जब 8 अक्टूबर को आप आने वाली है, आप आने वाली है, वो साफ साफ सकते हैं। दिखाई देने लग गया है। और जो आपकी एकता और जो आपका प्यार मान सम्मान यहाँ पर जो मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अपने युवा साथियों से आग्रह करूंगा अपनी ऐसी व्यवस्था बनाए रखें। और जो मेरे बुजुर्ग खड़े, कई जगह छोटे बच्चे बैठे हुए से आग्रह करूंगा छोटे बच्चों की जगह हमारे जो बुजुर्ग खड़े हुए हैं उनको व्यवस्था सीट दिलवाई जाए, उनको बैठाया जाए, क्योंकि कार्यक्रम काफी ज्यादा है, समय कम बचा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए भाई रविंद्र फौजदार जी के बारे में 2 शब्द आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद अगर कोई भाई हमारा, कोई बुजुर्ग, कोई युवा साथी अपने शब्द यहाँ पर रखना चाहता है, अपने विचार रखना चाहता है, तो बिना माइक से बोले वो स्टेज पर आ सकता है, अपने विचार रख सकता है। आप सभी यहाँ पर जो कॉलोनी वासी, हम जो यहाँ से एकत्रित हुए हैं, वो आप सभी जानते हैं कि आने वाला जो चुनाव है, जो 5 अक्टूबर को वोट डलनी है, उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। अपने बल्लभगढ़ विकास के लिए इकट्ठे हुए हैं, बल्लभगढ़ की प्रगति के लिए इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सब मेरी मातृशक्ति यहाँ पर है। यहाँ से 4 से 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। क्या 5 कैंडिडेट में आपको लगता है कि भाई रविंद्र फौजदार सबसे शिक्षित, सबसे अच्छा कैंडिडेट है हमारे बीच में? मानते हैं ये? मानते हैं नहीं मानते? हाथ खड़ा कर दीजिए भाई, मानते नहीं मानते। और देखिए 5 अक्टूबर के बाद कई जगह हमने देखा है कि नए प्रत्याशी जो मैदान में आए, पुराने प्रत्याशी जो मैदान में आए, उन्होंने जगह जगह अपने कार्यालय खोल दिए हैं, जगह जगह कार्यालय खोल दिए हैं। कुछ 4 से 5 लोग वहां पर बैठे हुए हैं। और 5 अक्टूबर के बाद ये भी हमें और आपको का पता है, विश्वास है कि वो 5 अक्टूबर के बाद सभी कार्यालय बंद हो जाएंगे, कोई भी कार्यालय हमको नहीं मिलेगा। लेकिन भाई रविंद्र फौजदार जी का जो पिछले कई सालों से एक ऑफिस आपके पास बना हुआ है, जिन पर वो बैठते भी हैं, जहां पर वो मिलते भी हैं, आपकी करौली में पूरा का पूरा दिन उनका यहीं पे गुजरता है। ऐसा ही है? तो ना ही तो ये कार्यालय बंद होगा और ना ही ये कार्यालय ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। और बल्लभ के ही आपके ही बीच में पले बड़े हैं, बालाजी कॉलेज, बालाजी स्कूल, आप सभी हम सब परिचित हैं। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए बाकी अपने भाई रविंद्र फौजदार जी वो बातें कहेंगे। बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एकता में बल है या नहीं है? बल है। चुनाव चिन्ह कौन सा है इनका? झाड़ू। अगर एक सीख, झाड़ू की एक सीख से अगर हम सफाई करना चाहें तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन वही झाड़ू अगर इकट्ठी हो जाए, संगठित हो जाए, तो पूरा का पूरा घर का कचरा साफ कर देती है। ऐसा ही है? तो हमको और आपको क्या होना पड़ेगा? संगठित होने पड़ेगा। एक सीख से क्या बन गई हमारी झाड़ू। ऐसे ही एक एक वोट से हमारी 100 हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। 100 से 1000 हो जाएंगी, 1000 से 50,000 हो जाएंगी, और 50 से 1 लाख हो जाएंगी। तो हम चुनाव जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते? हम मतलब आप सभी भाई रविंद्र फौजदार नहीं, हम जो यहाँ पर बैठे चुनाव जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते? तो हमारा क्या है कि हमको इस बार बल्लभगढ़ के विकास के लिए, बल्लभगढ़ नहीं अपने लिए, हमको क्या करना है? भाई रविंद्र फौजदार जी को बल्लभगढ़ विधानसभा से चुनाव जिताकर कहाँ भेजना है? विधानसभा चंडीगढ़ भेजना है। उनका काम था टिकट लेके आना हम सबके बीच में। हम सबका काम क्या है? उन्हें यहाँ से
विजय बना के चंडीगढ़ तक पहुंचाना, उनको मजबूत करना। देखो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आज आप ठान लो 5 अक्टूबर को देखना, जिस दिन वोट पड़ेंगे और 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो हम जीतेंगे ही नहीं, बहुत भारी मतों से हम विजयी बनकर यहाँ से बल्लभगढ़ विधानसभा से जाएंगे। फरीदाबाद लोकसभा की 10 सीटों में एक रिकॉर्ड रहेगा कि आम आदमी प्रत्याशी रविंदर फौजदार लाखों हजारों वोटों से यहाँ से जीत के भेजा है, और जिसमें हम सबका आशीर्वाद, आप सबका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ ही समय बचा है। सार्थक मेहनत, सार्थक प्रयास, सही दिशा में चलना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। कहीं ऐसा ना हो किसी की माँ बीमार थी, उसने पूछा कि जी मेरी माँ बीमार है, मैं क्या करूं। एक समझदार व्यक्ति ने कहा भाग दौड़ कर लो, बच जाएगी। वो 10-20 दिन भाग दौड़ करी, माँ मर गई। 10-20 दिन उसने भाग दौड़ करी, माँ मर गई। उसने कहा जी आपने क्या कहा, मैंने तो भाग दौड़ करी और मेरी माँ मर गई। बोला क्या किया तुमने? कह रहा जी मैं 10 किलोमीटर शाम को दौड़ता था और 10 किलोमीटर सुबह को, बहुत भाग दौड़ करी, 20 किलोमीटर पूरे दिन भागना ही भागना, लेकिन मेरी माँ मर गई। उसने कहा रे भाई मूर्ख पागल, मैंने तेरे से कहा था भाग दौड़ मतलब इसे कहीं डॉक्टर को दिखा ले, कहीं हॉस्पिटल ले जा, कहीं ऐसी जगह दिखा ले जहाँ इसका इलाज हो जाए। तो हमारी आपकी जो भाग दौड़ है वो किस में होनी चाहिए? सही दिशा में होनी चाहिए। ना ही हमारा बिखराव होना चाहिए और ना ही हमारा किसी का कोई बहकावा, कोई लालच, ये 5 दिन का है, 10 दिन का है, उसके बीच में हम सबको आपको रहना है। भाई रविंदर फौजदार यहाँ पर रहते आए हुए हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, हम सब के बीच में रहने वाले, उनका यहाँ पे कार्यालय है। आपको पता है यहाँ नहीं मिलेंगे तो स्कूल में मिल जाएंगे, स्कूल में नहीं मिलेंगे तो यहीं आपके बल्लभगढ़ में आदर्श नगर में उनका घर है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। लेकिन मैं एक बार आपसे तन मन से और ये चाहूँगा कि हमारी जो मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा एक बार ये तो आप हमें और अपने आप को, हमें नहीं अपने आप को ये विश्वास जरूर दिलाएं कि हाँ हम तन मन से भाई रविंदर फौजदार जी के साथ हैं। तो एक बार जोर से कहते हैं हाँ जी हम साथ हैं, साथ हैं हम। भाई रविंदर फौजदार जी चुनाव जीत रहे हैं, एक एक वोट करके हम देंगे। हम अपने साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, इनके साथ नहीं अपने साथ में विश्वासघात। तो जोर से नारा लगाएंगे भाई रविंदर फौजदार, भाई रविंदर फौजदार। चुनाव चिन्ह कौन सा है, कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर। कितनी वोटों से जिताकर भेज रहे हो? 50,000 वोटों से भाई रविंदर फौजदार जी को बल्लभगढ़ विधानसभा से हम जिताकर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं और बड़े भाई रविंदर फौजदार जी को मैं आग्रह करूंगा अपने विचार आप सभी के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। भाई रविंदर फौजदार जी से पहले लोकसभा के संगठन मंत्री हमारे आम आदमी पार्टी से हरियाणा से, वो आपके सामने अपने विचार रखना चाहेंगे, तो आप उनके विचार सुने और ऐसे ही शांति व्यवस्था रखें। बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े ही मान सम्मान और जैसे व्यवस्था बनाए रखिए, बहुत ही संगठित है। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरी मातृशक्ति, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। कितने साथी सहमत है? हाथ खड़ा करके बता दो सारे साथी भाई, और जोरदार तालियों से भाई फौजदार का स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और देखी, और भाई जो भारतीय झगड़ा पार्टी की सरकार है इसको तो आप देख ही रहे हो। 10 साल में सारे 10-10 साल लेके गए, पिछले भी आप लोगों की कितनी तरक्की हुई। भगत सिंह कॉलोनी कहाँ खड़ी है और आप लोगों को कितने रोजगार मिले, आप स्वयं देख सकते हैं इस बात को। लेकिन मेरी एक अपील है आपसे, सबको अपना जान
लिया, परख लिया। भाई दिनेश लवान जी अभी बता रहे थे, बड़ा मेहनती लड़का है वो, तलान जी बहुत मेहनती लड़का है, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। ऐसा कर्मठ साथी मुकद्दर से ही मिलता है, बड़ा जज्बाती है और बहुत मेहनती है। आप लोगों ने सबको परख लिया, लेकिन केजरीवाल जी आप लोगों से वोट के बदले कुछ लेना चाहते हैं, आपको फिर कुछ देना चाहते हैं। दिल्ली वाले साथियों से आप पूछ सकते हो, काफी रिश्तेदारी बल्लभगढ़ की दिल्ली में है। यदि हम पिछली बात उधर की करें, पंजाब में हमारी रिश्तेदारी है। केजरीवाल जी लगातार उन्होंने 3 बारी बनाया। लोग कब बनाते हैं? जब लोगों के हित के व्यक्ति काम करता है। और हमारा तो एक सौभाग्य भी है, केजरीवाल हरियाणा का लाल है, दिल्ली में राज कर रहे हैं। हमारा तो ये भी फर्ज बनता है ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो IRS पास हो, उसकी धर्मपत्नी भी IRS पास है, उसको यदि हम हरियाणा सौंप दें तो हरियाणा में कितनी तरक्की होगी। दिल्ली वाले समझ गए, पंजाब वाले भी समझ गए, अब हरियाणा वालों को समझना है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बढ़िया सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर है। मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। जब नीट की परीक्षा हुई थी, सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल दिल्ली के थे उनमें, जब रिजल्ट आया। वर्ल्ड लेवल एजुकेशन अगर कोई दे सकता है तो केजरीवाल दे सकता है, दूसरे की बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने उसके ऊपर LG बिठा रखा है दिल्ली में, उसके काम नहीं होने देता, वो कलम रोक लेता है। पंजाब में कोई है नहीं। पंजाब में अपना अभी तक हम जो हमारी आम आदमी पार्टी है, हमने करीब 1800 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, और उन मोहल्ला क्लिनिकों में MBBS डॉक्टर बैठते हैं, 1 रुपया फीस नहीं। आजकल हमारी कमाई कहाँ जाती है? जब हम उद्योगों में काम करते हैं, भाई गोरख बैठे हैं मेरे साथ, कहाँ गए? बड़ा पुराना साथी है मेरा, हम दोनों सुपर ऑटो में इकट्ठे नौकरी करते थे। मैं बिजनेस में आ गया, भाई ने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद मैं राजनीति में आ गया। मैंने MP का भी चुनाव लड़ा यहाँ से, फरीदाबाद से, बहुजन पार्टी से। और आज अपील करने आया हूँ भाई हमारे रविंद्र फौजदार की। मेरी अपील मानोगे कि नहीं मानोगे? हाथ खड़ा करके बता दो सारे। तो मैं आपको बताने जा रहा था बातें। अच्छी शिक्षा के लिए वोट करो केजरीवाल को। अच्छी चिकित्सा, फ्री चिकित्सा के लिए वोट करो केजरीवाल को। और जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति है, हमारी गारंटी, हमने आप लोगों को गारंटी कार्ड मिले हैं। रविंद्र फौजदार ने गारंटी कार्ड भी बांटे होंगे। और मैं दोबारा फिर कह रहा हूं भी, आप जब बड़ी सभा करें अपने साथ गारंटी कार्ड जरूर रखें, और एक बंदे की ड्यूटी ला दे, गारंटी कार्ड सबको बांटे। वो जितने भी हमने गारंटी कार्ड दिए हैं, बिजली को लेकर 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली फ्री। जिस पे गारंटी कार्ड नहीं गया उसकी बिजली माफ नहीं होने वाला। केजरीवाल तो बिजली माफ करी नहीं। और जिसके घर गारंटी कार्ड है उनका लेखा जोखा है, जो गारंटी कार्ड आपके पास पहुंचे हैं वो ले लेना। आप फौजदार जी से मैं बता रहा हूं, आप लोगों की पिछले 6 महीने के बिल माफ, और आगे 0 बिल आएगा आपका बिजली का। दूसरी सरकार नहीं दे सकती, ना उनमें हिम्मत। झूठ तो बोल सकते हैं वो, 2100 रुपये देंगे, 2000 रुपये देंगे, 6000 पेंशन देंगे, 15 लाख अकाउंट में आवेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। उनकी राजनीति झूठ की है। इस असली काम को कोई कर सकता है इस देश के अंदर? आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका लाल है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। वही इस काम को कर सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें दम है, हिम्मत है।